अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक सर। पहले तो मुबारक हो आपको कि नक्शा आ गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सभी को मुबारक हो। जी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, प्लॉट दिए हुए हैं, उनको मुबारक हो। जी और अल्लाह ताला सबके जो है ना आने वाला वक्त उनके लिए अच्छा हो। जी। तो सर कुछ क्वेश्चन है आपसे, कुछ जी प्लीज़ दोस्त पूछते हैं और हमसे रब्ता भी करते हैं, तो मैंने कहा चलो आपसे इंटरव्यू ले लूं जी श्योर, ताकि प्लीज़। उनका भला भी हो जाए और इस तरह। तो ये बेल्टिंग कब होगी सर? पहली बात तो ये देखें कि लास्ट 2 मंथ जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारा जी अंडरपास थ्रू हो गया, जी ठीक है कि नहीं। और उसके बाद आगे डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, सर्वे आ चुके हैं। जी अब सबसे पहले बात जो थी, इन्होंने मैप का था। आपको पता है कि 27 को जो नक्शा है यानी मैप वो आ चुका है, लॉन्च हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है इस मतलब 5वीं इंस्टॉलमेंट पे आपको पता है कि हमारे पास कितने अबव टू 7,000 लोगों ने डिपॉजिट पैसे करवाए हैं, जी उनको टोकन दिए गए हैं। मकसद ये है कि अभी ये पहले मैं एक बात और क्लियर करता हूँ आपको। कुछ लोग ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने कुछ डेट दी थी 27 की, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक्सटेंड की गई है डेट 5वीं इंस्टॉलमेंट की जो देंगे। और उनके लिए डेट इन्होंने नेक्स्ट मंथ की 6 तारीख तक वो अपनी अमाउंट जो है ना इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करवा सकते हैं, नंबर 1। अच्छा, दूसरा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गुलफाम भाई कि ये इंस्टॉलमेंट जो दे रहे हैं ना, उन लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेंगे। वो हाँ। कुछ नहीं है, बड़े ख़ास बेनिफिट हैं। गुलफाम भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने बिफोर 1 साल पहले 1.5 ईयर पहले जो हमसे परचेजिंग की थी फाइलें, और अब उनका टाइम आ चुका है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि मैप रिवीलिंग के बाद आने के बाद अब इनको नक्शा जो आ गया है उस पर प्लॉट मिलेंगे, बेल्टिंग होगी। अच्छा। और उसमें भी एक फेज़ आएगा कि कुछ लोगों को कंपनी की तरफ से पैकेजेस आते हैं, जी एक दिया जाएगा कि जो लोग भी, ये मेरा आइडिया और होता है ऐसे ही है, जी होता ऐसे ही है कि जो अच्छे नंबर चाहते हैं तो वो इतने अमाउंट लगवा दें अपनी इनवाइस में से, ओरिजिनल अमाउंट में से, एक्स्ट्रा नहीं, तो उनको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। दूसरे जिनके टोकन लग चुके हैं, जिनको टोकन मिल चुके हैं, जी उन्हीं को प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। ये जो 5 इंस्टॉलमेंट जो डिपॉजिट हुई हैं जी इस महीने हो रही हैं, जो एक्सटेंड की गई हैं नेक्स्ट मंथ की 6 तारीख तक, तो वो उन्हीं को जो कूपन मिलेंगे ना, उन्हीं के प्लॉट लगने हैं। वो आपको बता दें कि अबाउट टू 7,000 जो है ना वो कूपन जारी हो चुके हैं। जी और बेनिफिट पे ये है कि जो फेज़ 1 होता है ना, वो किसी भी सोसाइटी की जान होता है। जी ये मेरे भाई जानना चाहेंगे, उनको मैं बताना चाहूँगा। बहुत से मेरे से ज़्यादा इल्म रखते हैं, लेकिन हमारा काम है इनको मोटिवेट करना, इनको गाइड करना जी कि फेज़ 1 ऐसे ही है जैसे किसी घर का दरवाज़ा, ठीक दरवाजे से एंट्री करने के बाद ही हमें पीछे की तरफ जाना है, राइट। ठीक। अब ये है कि फेज़ 1 को जो बंदा भी प्लॉट लिए, जिनको प्लॉट अलॉट होंगे, तो ये देखिएगा कि इन्होंने टाइम दिया 3 ईयर का। 1 ईयर जो है ना वो ऑलरेडी गुजर चुका है। जी अब इन्होंने 2 साल में ये डेवलप नहीं करना। आप देखिएगा कि विद इन 8 मंथ से 12 मंथ में ये डेवलप, 8 से 12 माह में जो डेवलप करके देंगे ना, जी इनका बेनिफिट लोगों को, कस्टमर को भी होगा, जी। कंज्यूमर को भी होगा और सोसाइटी को भी होगा। बिल्कुल। इसलिए कि उसी के बिहाफ पे हमने आगे जो जमीनें परचेज की हैं जी उसकी सेल शुरू हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। जी अब प्लॉट वालों को बेनिफिट ये मिलेगा कि जिन्होंने प्लॉट लिए थे उनका नंबर लग जाएगा, पोजीशन आ जाएगी, वही प्लॉट की वर्थ जो है ना, रेट उसके एक्सटेंड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक। जो 22,95,000 का प्लॉट है ना, वो जाके 35 पे जो आपको पता स्टैंड करेगा। ठीक। सो दैट बेनिफिट वो उठाएंगे। ठीक। और कंपनी तो अपना बेनिफिट ले ही रही है, लेकिन ये असल में जिनको टोकन जारी किए गए हैं फेज़ 1, चूंकि एक सोसाइटी की जान होती है, जी। जो टाइम दिया जाता है उससे पहले ही डेवलप किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि उसके बिहाफ पर पीछे जो है ना वो आपको पता है सिस्टम चलता है, कस्टमर एंगेज किए जाते हैं। ठीक। हम तो ओपन बातें कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे भाई जो सुन रहे हैं, हमारे भाई हैं, उनको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये उनके फायदे की बात है। अब दूसरा कोई एनी मोर क्वेश्चन? और सर के वो गोल्फ वाली जो फाइलें हैं उनके बारे में आपका क्या राय है? वो जो लिए हुए हैं उन्होंने गोल्फ की तरफ से। गोल्फ की फाइलों का कोई इशू नहीं है जी। हम बेसिकली गोल्फ जब स्टार्ट हुई थी जी तब से लॉन्चिंग में हम बैठे हैं जी। एसोसिएट के नाम से। आपको भी अंदाजा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमें सारे ए से जेड तक इस प्रोसेस से गुजरे हैं जी। सो दैट जो भी गोल्फ की फाइलें जिनके पास पड़ी हैं जी। उनसे रब्ता कर ले।
उसकी फाइलें मर्ज करवाना, उनकी फाइलों को सील आउट करवाना, उनकी फाइलों को सिटी में कन्वर्ट करवाना। इंशाल्लाह हम जितनी हेल्प कर सकते होंगे उनकी करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे, राइट, और उनको अपडेट देंगे कि हाउ इट पॉसिबल कि आप इसको जो है ना सिटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल। और फ्यूचर के इसमें आप क्या कहते हैं? और इसमें जो फ्यूचर का देखिए, मेरी बात सुने गुफाम भाई, आप तो जानते हैं कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। और सिटी के नाम से आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको और आपको पता है कि ऑलरेडी आप देखेंगे तो कितने प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। सिटी नंबर 1 गुजरावाला, सिटी सियालकोट, सिटी फैसलाबाद, सिटी जेलम हो गया, सिटी समंदरी हो गया, अभी एबटाबाद में जा रहे हैं, आपको पता है पिंडी में भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये सारे एक ब्रांड है। बिल्कुल। और इसमें तो अब देखिए, इन्होंने आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक सोसाइटी होती है, उसकी 2000 किनाल होती है। इन्होंने अब मैप में अभी मैं आपको डिटेल दूंगा कि 300 किनाल की तो इन्होंने थीम पार्क ही दी है इसके स्टार्ट में। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह सर। और 150 किनाल का इन्होंने जू दिया है, ठीक है, और 35 किनाल की मॉस्क दी है, मस्जिद दी है। बिल्कुल। तो ये देखिए ये कितने किनाल बन जाता है, 200-250 तो इन्होंने स्टार्ट में, अभी बिल्कुल पीछे की तरफ नहीं गए, तो ये सहूलतें दी जा रही हैं। अभी डांसिंग फाउंटेन आ रहा है, उसके अलावा पार्क आ रहे हैं, उसके अलावा जिम आ रहा है, एक बड़ी मस्जिदों के इस एरिया में हम समझते थे कि मेट्रो की बहुत बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ी मस्जिद ये बनाने जा रहे हैं। तो मकसद ये कि इसका एक लिविंग स्टैंडर्ड है, वो लिविंग स्टैंडर्ड जो कहा जाता है वो मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड बात कर रहे हैं, सिर्फ वो टीवी एडवर्टाइज पे नहीं जा रहे। जो भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, आए हमारे से विजिट करें, देखें, खुद जज करें। अल्लाह ने उनको जहानत दी है, कुछ हम उनके बताएंगे। मकसद इसमें ये जो भी जिन्होंने परचेज कर लिया ऑलरेडी वो बेनिफिट में, जो जिन्होंने नहीं ली, मेरी तो पहले भी एडवाइस रही है कि इतने से पैसे दे के थोड़े थोड़े मंथली देने हैं, तो आपका एक सिस्टम जो है ना वो प्रॉपर्टी बन जाएगी। पाकिस्तान में आपको पता है जो हालात हैं, एक पैसे जो ना जमे करना मुश्किल है। बिल्कुल। सो दैट एक अच्छा वे है, इसको जरूर जो है ना इसको डील करना चाहिए, इसमें आना चाहिए। ठीक है सर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर वो एनीवन कोई क्वेश्चन होगा हमारे दोस्तों का तो आपसे ज़रूर फिर मुलाकात होगी हमारी, और आपसे फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आप इस तरह हमारे साथ जुड़े रहें, और जो हमारे फ्रेंड देख रहे हैं तो हम उनको यही कहेंगे कि काशिफ साहब की आपने जो बातें सुनी है, माशाल्लाह इसमें कोई ना बात में कोई डाउट है और ना कोई होगा इंशाल्लाह आगे भी। और भाई माज़रत आपकी बात कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि इनको एक और अच्छी बात बता दूँ जी। अभी जो आप जीटी रोड से गुजरते हैं ना, तो अभी आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है गेट पे जी। और मैं इनको बता दूं कि आफ्टर 2 और 3 मंथ जब गुजरेंगे ना, तो आपको इनको खुद ही हमारे भाइयों को अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे स्टार्ट में क्या था और आफ्टर 3 मंथ क्या है। रोड बनने जा रहे हैं जी, ग्रीनिश एरिया होने लगा है जी, अंडरपास के जैसे क्रॉस करेंगे थीम पार्क का काम शुरू हो चुका है जी। ये मैं अपने भाई को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं कि 300 किनाल का थीम पार्क उन्होंने दिया है, उनकी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है जी। वो आएंगे हमारे साथ, मैं विजिट कराऊंगा, आप भी साथ चलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इनको जू की जो डेवलपमेंट शुरू, ये अंडर डेवलपमेंट है, मतलब ये कोई मैप में नहीं है। इनको अपने भाई को ये बताना चाह रहे हैं कि ये पाइपलाइन में है और ये ऑपरेशनल है, यानी इसमें वर्क शुरू हो चुका है। बिल्कुल। और मुकम्मल ऑपरेशन होने के लिए आपको पता है विद इन ईयर में आपको देखेंगे काफी हद तक ये क्लोज हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये कि इंशाल्लाह जब भी ये यहाँ से गुजरेंगे, ये मेरे भाई जिस तरह भी चाहे हमारे पास विजिट करें, देखेंगे तो इनका दिल खुश होगा। और मैं आखिर में इनको ये कहना चाहता हूँ कि दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट गुलफाम भाई जब भी चाहेंगे मैं हाजिर हूँगा आपको मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए और मिल के बैठ के। लेकिन हमारे व्लॉग में एक बात है कि आपको जो कुछ भी मिलेगा रियलिटी मिलेगी और रियल बातें की जाएगी, फिर कोई बात नहीं की जाएगी, इसलिए कि आपका समाया इनकी हिफाजत करना, हम तो वो लोग हैं जो मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि बात रियल करें, हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, मशवरा देना अमानत है। इसलिए हम जो भी बात करेंगे इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सीधी करेंगे। आगे आप समझदार हैं, उसी लिहाज से आपने स्टेप लेने, अब जब भी चाहें हमसे कांटेक्ट करके अगर कोई हमें इस काबिल समझते हैं तो हमसे एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़, जिंदाबाद, अल्लाह।